बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमज़िया वॉइस चैनल के नाजरीन, दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। मोहब्बतों भरा अस्सलाम वालेकुम। आपको इस्लामी चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो वाक़या आपको बताने जा रहे हैं वो वाक़या है तरावी 8 हैं या 20। इस वाक़या को पूरा जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहिए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक क्या है, हजूर के सहाबा का फरमान क्या है, औलिया अल्लाह का फरमान क्या है। इस वाक़या को पूरा जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहिए और हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में मेरी और मेरे चैनल की सलाह के लिए एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। तरावी 8 या 20, आगे इस पर मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। 20 रकात तरावी अता करना सुन्नत मौक़दा है और यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था। अलबत्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 रोज़ा तरावी की बाकायदा इमामत भी फरमाई, लेकिन सहाबा के शौक और जज्बे को देखते हुए तीसरे या चौथे रोज़ इमामत के लिए तशरीफ़ न लाए और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के बाहर इंतज़ार करते रहे और इस ख्याल से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, वो सहाबा खंखारने लगे। हजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ आए और फरमाया कि तुम्हारे शब को देखते हुए मुझे खौफ हुआ कि कहीं तुम पर फ़र्ज ना कर दी जाए। अगर फ़र्ज कर देगी तो तुम अदा ना कर सकोगे, लिहाजा ए लोगों अपने घरों में अदा करो। जबकि आप अलैहिस्सलाम का बाकायदा रमज़ान में बज़ाते खुद जमात के बगैर 20 रकत तरावी और वितर अदा करने का मामूल था, जैसा कि इमाम वही की रहमतुल्लाह अलैह ने अल-सनून कुबरी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से इस बात को रवायत किया है। नेज़ अगर उम्मत किसी हदीस को कबूल कर ले और इस पर सब अमल करें तो वो मुतवातिर के मानी में हो जाती है, और उम्मत का किसी हदीस को कबूल करना और इसकी सेहत और हुज्जत होने की कुवी तरीन दलील है। लेकिन सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और तमाम उम्मत ने इसे कबूल किया है। 20 रकत तरावी अदा करना सहाबा कराम का भी मामूल था। यही वजह है कि जब हज़रत उमर बिन खताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बाद जमात 20 रकत तरावी का एहतमाम मस्जिद नबवी में फरमाया तो इन पर किसी ने एतराज़ नहीं किया, बल्कि तमाम सहाबा कराम ने बाद जमात तरावी के एहतमाम पर इत्फाक किया और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का 20 रकत तरावी पर इत्फाक इस बात की शहादत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरावी 20 रकत ही पढ़ाई है। नीज़ असूल हदीस का ज़ाब्ता है कि दीन और आखिरत से मुताबिक अमूर में अगर कोई सहाबा कोई फजीलत या वईद या तदाद वगैरह मुतय्यन करके बताएं तो वो अपनी तरफ से नहीं बताते, बल्कि इस बारे में इनके पास कोई असल और दलील ज़रूर होती है जो उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम से सुनी होती है और इसकी सुन्नत को अदा फरमाती हैं। लिहाजा इस तरह के अमूर से मुतल्लक सहाबा का अपना कौल भी हदीस मरफू का दर्जा रखता है, क्योंकि सहाबा कराम दीन के अहकामात में अपनी तरफ से हरगिज़ इजाफा नहीं कर सकते। इसके अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी का भी हुक्म दिया है। इस एतबार से भी अगर कोई खुलफा राशिदीन कोई रस्म गैर जारी कर लो तो इसकी इत्बा खुद रसूल अल्लाह की तबा है और इनकी सुन्नत को रसूल अल्लाह की सुन्नत कहा जाएगा। सहाबा कराम के जमात से लेकर आज तक तमाम फ़िक़ा कराम और उम्मत मुसलमा का इजमा है और तमाम फ़क़हा के नज़दीक तरावी 20 रकत सुन्नत है और बिला उज़र इसका छोड़ने वाला सख्त तरीन गुनाहगार है और 20 रकत तरावी का इनकार और गुमराही है और तरावी को 8 रकत कहना और इस पर अमल करना इजमा उम्मत के ख़िलाफ़ है। सऊदी अरब के नामवर आलम मस्जिद नबवी के मशहूर मदरस और मदीना मनव्वरा के साबिक़ काज़ी उल फ़क़ीह अतिया मोहम्मद सालिम रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज तरावी की 14 साला तारीख पर अरबी ज़बान में एक मुस्तकिल किताब लिखी है। किताब के मुकदमे में तसनीफ़ का सबब बयान करते हुए लिखती हैं, मस्जिद नबवी में नमाज तरावी हो रही होती है, बाज़ लोग 8 रकात पढ़ कर ही चले जाते हैं। इनका ये गुमान है कि 8 रकात तरावी पढ़ना बेहतर है और इससे ज़्यादा जायज़ नहीं है। इस तरह ये लोग मस्जिद में वाक़या तरावी के सवाब से महरूम रहते हैं। इनकी इस महरूमी को देखकर बहुत अफसोस होता है। लिहाजा हमें ये किताब लिख रहा हूँ कि ताकि इन लोगों के शौकों को शबहत ख़त्म हो और इनके 20 रकत तरावी पढ़ने की तौफीक हो जाए। इस तफसीली तजज़िये के बाद हम इन लोगों से पूछना चाहेंगे कि 1000 से इस तवील अरसे में किसी एक मौका पर भी ये साबित है कि मस्जिद नबवी में मुश्किल 8 रकत तरावी पढ़ी जाती थी।
यहाँ चले 20 से कम तरावी पढ़ना ही साबित हो, बल्कि साबित तो ये है कि पूरे 1400 साला दौर में 20 या इससे ज़्यादा ही पढ़ाई जाती थी। दूसरा सवाल ये है कि क्या किसी सहाबी या माजी के किसी आलम ने भी ये फतवा दिया कि 8 से ज़्यादा तरावी जायज़ नहीं है, और इसने हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की हदीस को इस फतवे की बुनियाद बनाया हुआ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहती हैं कि हमने मक्का शहर में लोगों को 20 रकत तरावी पाया। अबू ईसा रहमतुल्लाह अलैह ने तरावी 20 या इससे भी ज़्यादा का जिक्र किया है, इससे कम का नहीं किया। हकीकत यह है कि तरावी का तलाक होता ही 20 रकत या इससे ज़्यादा पर है। यजीद बिन रुमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उमर बिन खताब रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में लोग 23 रकत पढ़कर अर्ज फरमाते हैं कि हमने लोगों को रमज़ान में कुफार पर लानत करते पाया, और ये कारी सूरह बकरा की 8 रकत में पढ़ता था। अगर वो सूरह बकरा 12 रकत में पढ़ता तो लोग कहते कि रकत हल्की पड़ी है। साई बिन यजीद फरमाते हैं कि लोग उमर बिन खताब रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में माह रमज़ान में 20 रकत तरावी पढ़ते थे। शदीद बिन शक्ल जो कि हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के शागिर्दों में से थे, रमज़ान के महीने में 20 रकत तरावी पढ़ाते और 3 रकत वितर। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने रमज़ान में कारी हज़रात को बुलवाया और इनमें से हर एक को हुक्म फरमाया कि वो लोगों को 20 तरावी का हुक्म पढ़ाएं, और हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु इनको बेहतर पढ़ाते हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने एक कारी को हुक्म दिया कि लोगों को 20 रकत तरावी 5 तरावियों के साथ पढ़ाने का। शदीद बिन शक्ल रमज़ान में 20 रकत तरावी और वितर पढ़ाते। अतार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने लोगों को रमज़ान में 20 रकत तरावी और 3 रकत वितर पढ़ते पाया। अली बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान में 5 तरजीहात के साथ नमाज तरावी पढ़ाती और 3 रकत वितर हरीमैन शरीफैन में नमाज तरावी अब भी 20 रकत ही पढ़ी जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में मेरी और मेरे चैनल की सलाह के लिए एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।